स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 50,000 रुपये की धनराशि पर 8% की वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए, इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, हम फार्मूला का यूज नहीं करेंगे इसमें। तो सबसे पहले जो ये प्रतिशत दिया गया है 8%, इसको हम लोग बदल लेंगे, भिन्न में बदल लेंगे। तो ये हो जाएगा 8%। 8% को अगर हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2/25। 2/25। अब देखिए, 2/25 का मतलब ये हुआ, जो ये 25 है ये प्रिंसिपल है और ये जो 2 है वो है हमारा ब्याज। तो इस हिसाब से अगर हम अमाउंट 25 और 2, ये हो जाएगा 27/25। अब ये 27 हुआ हमारा अमाउंट और 25 हमारा प्रिंसिपल हुआ। फिर अगर ये बोल रहा है कि 2 वर्ष की अवधि के लिए, जब 2 वर्ष की अवधि के लिए बोला जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो 27 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर, तो 27 का स्क्वायर होता है 729 और 25 का स्क्वायर होता है 625। अब ये जो 625 है, इसी का मान जो है 25, 625, यही तो प्रिंसिपल है। इसका मान दिया गया है 50,000, है ना। तो 625 का जो अनुपात दिया गया है, ये दिया गया है 50,000। क्या दिया गया है? 50,000। तो ये लिख लेंगे इसको 50,000। अब यहाँ से एक का रेशियो निकालेंगे हम लोग। तो 625 से अगर 50,000 को डिवाइड करेंगे तो ये 80 बार में इसको काट देगा। कितनी बार में? 80 बार में। अब हमसे पूछा क्या है? तो पूछा क्या है, 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? ये जो 729 और 625, 729 अमाउंट है और 625 प्रिंसिपल है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं। अगर हम लोग 729 और 625 का जो डिफरेंस है वो लोग उसको निकालेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 104। कितना आएगा? 104। अब 104, अब देखिए, जब एक का अनुपात 80 है तो 104 का अनुपात क्या हो जाएगा? 104 का अनुपात हो जाएगा 104 गुणे 80। जब 104 में 80 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8320। 8320। तो 8320 जो है हमारा, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, 45,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए, इसमें भी वही सेम शॉर्ट ट्रिक का यूज किया जाएगा। इसको 10% को पहले हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10। 1/10। अब 10 हमारा प्रिंसिपल हुआ और 1 जो है ब्याज हुआ। तो यहाँ से 11/10 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इन दोनों का स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। अब इस बार बोला है कि ये जो 100 है, इसी 100 का जो है रेशियो दिया गया है 45,000। ये जो 100 है इसका रेशियो दिया गया है 45,000। तो 100 का अनुपात 45,000। अब यहाँ से ये इसका 2 जीरो कैंसिल हो गया तो 1 का अनुपात आ गया यहाँ से
450, 1 का अनुपात 450। इस बार हमसे वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ये 121 अमाउंट है और 100 हमारा प्रिंसिपल है। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को जब घटाएंगे, 121 में से 100 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 21, है ना, 21 होगा। और 1 का अनुपात 450 है, तो 21 का भी अनुपात 450 ही होना चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा 21 गुणे 450। 21 का 450 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 94, 50, 94 और 50। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 3225 मिलता है, मूल राशि क्या होगी, है ना। तो सबसे पहले ये जो 15% है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 3/20। ये हो जाएगा 3/20। अब यहाँ से 20 हमारा प्रिंसिपल हुआ और 3 जो है इंटरेस्ट हो गया। अब बोल रहा है कि 2 वर्ष के लिए, तो ये हो जाएगा 20 और 3 23 हमारा अमाउंट होगा और 20 जो है हमारा प्रिंसिपल होगा। अब 2 वर्ष के लिए बोल रहा है, तो 2 वर्ष के लिए हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो अमाउंट का भी स्क्वायर कर देंगे और प्रिंसिपल का भी स्क्वायर कर देंगे। अब 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529 और जो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। अब इस बार हमको दिया गया है जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज हमको इतना मिलता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है, अमाउंट से प्रिंसिपल को घटा करके। तो 529 और 400 का जो को घटाएंगे तो कितना आएगा, 529 में से 400 घटाएंगे तो क्या होगा, 129 आएगा, है ना, 129। अब ये 129 ना दे करके क्वेश्चन में मुझे दिया है 3225 दिया गया है। कितना दिया गया है, 3225। अब 129 का अनुपात 3225, तो यहाँ से 1 का अनुपात हो जाएगा, जो 1 का अनुपात होगा, 1 का अनुपात हो जाएगा यहाँ से 3225 में अगर 129 से भाग देंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 1 का अनुपात हमारे पास 25 आ गया। तो हमसे कह रहा है मूल राशि क्या होगी, मूल राशि यानी कि 400 का मान हमको बताना है। तो 1 का अनुपात 25, तो 400 का जो होगा 400 गुणे 25 हो जाएगा। 400 में 25 का गुणा कर देंगे, तो 400 में 25 का गुणा जब हम लोग करेंगे तो 25 चौका 100 यानी कि 10,000। 10,000 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 10,000 यानी कि पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में कोई राशि 5324 रुपये हो जाती है, तो मूल राशि कितनी है। तो इस बार हमको अमाउंट दिया गया है और प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। तो 3 साल में, तो सबसे पहले 10% को जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा इसका, ये हो जाएगा 1/10 होगा, 1/10। अब यहाँ से जो हमारा अमाउंट होगा वो हो जाएगा 11/10। लेकिन इस बार 2 वर्ष ना करके 3 वर्ष पूछा है, तो 3 वर्ष के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस अमाउंट का भी क्यूब कर देंगे और इसका भी क्यूब करेंगे। तो 11 का क्यूब हो जाएगा 1331 और 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। तो हमसे पूछ क्या रहा है, मूल राशि कितनी है। तो इस बार हमको ये 1331 का मान दिया गया है ना, क्योंकि ये जो 5324 है वो क्या दिया है, अमाउंट दिया गया हो, यानी कि मिश्रधन दिया गया है। तो ये 1331 का मान जो है हमको दिया गया है
5324। तो यहाँ से ए का अनुपात निकाल लीजिए। ए का अनुपात जब 1331 से 5324 में भाग देंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, यानी कि एक अनुपात 4 आ गया। तो मूल राशि कितनी है? तो मूल राशि यानी कि 1000 का मान पूछ रहा है। 1000 में 4 से गुणा करेंगे, 1000 गुणे जब 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 4000, यानी कि जो मूल राशि है वो हमारी क्या हो जाएगी? 4000 रुपये हो जाएगा। तो 4000 हमारा ऑप्शन दूसरा सही है। तो आशा करते हैं फ्रेंड आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।